तो किताब में नहीं कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा हकायक बता रहा हूँ। जमा मस्जिद दुआ जो हो सकता है कि आप लोग ये समझते हो कि इसका काम शुरू बाबा बादशाह ने यासीन शाह ने कहा है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपकी इल्म में बात डालना चाहता हूँ और ये मैं जरूरी समझता हूँ कि आपकी इल्म में ये बात होनी चाहिए। तकरीबन 12-13 साल बल्कि 14 और 15 साल हो गया या 16वां साल चल रहा है, इसका केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। आपको ये पता होगा कि जिस वक्त मेरा लड़का सुल्तान शाह जब बाग से आया, आज से तकरीबन 8-9 महीना पहले, उसने ये, आप सब थे उसके अंदर, उसने बोला कि हम इलाके में मोहब्बत और भाईचारा चाहते हैं और केस को बाबा आप एक तरफ रखो, सबको बुला के हम मिलजुल के मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद के अंदर ही हमारा एक प्रोग्राम हुआ। जो हमारा मामला था, जिनके साथ हमारी नाराजगी थी, माफा माफी भी हो गया। 7-8 महीने के बाद कमेटी एक बनी, वो भी हमने इन लोगों को जो लिख के लेके आया था, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, जो तरीकेकार होता है इनका ही था। सिरपरस्ती बाबा बाकर शाह की ट्रस्ट मस्जिद है, रजिस्टर्ड मस्जिद है। ये मैं आपको आज पहली केस सुना रहा हूँ इस मस्जिद के बारे में। हम चाहते हैं कि इस इलाके में अमन और भाईचारा रहे और सैयदों की सरपरस्ती में ये मस्जिद बने, लेकिन मेरे को लगता है कि सैयदों की सरपरस्ती इनको पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि सैयदों की सरपरस्ती में मस्जिद बनावे। अगर सैयदों की सरपरस्ती में अगर इनका दिल में थोड़ा भी ईमान होता तो खुदा की कसम 8-9 महीने में कोई न लड़ाई किया, न झगड़ा किया, कुछ भी नहीं किया। भाई बंदी के साथ ही हमारा काम हुआ है। सुल्तान साहब जिस वक्त जा रहा था, जिस रात ये गया है, उसी रात को मस्जिद में खिताब किया। आधे पौने घंटे का प्रोग्राम था, उसमें तकरीबन लोग मौजूद थे। मस्जिद को शहीद करने का प्रोग्राम हुआ और जो उसमें हमारा मामला हुआ, तो मस्जिद शहीद करने से पहले किस तरीके से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कमेटी बनना चाहिए, उस रात को चंदा भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक आधे घंटे के अंदर 14,60,000 कुछ रुपये बने। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इनके पास है। हमने कभी पैसों की तरफ रुख नहीं किया। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आज तक हमने किसी को अपनी जबान से ये नहीं बोला है कि हम मस्जिद बना रहे हैं, हमें आके ला के चंदा दो। और अगर किसी ने दिया है तो सबके सामने आके उनसे ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मस्जिद तो अल्लाह ताला इस घर को क़यामत तक आबाद रखे, लेकिन हो सकता है कि गुस्सा के आगे बैठ की मस्जिद न बने। ये जो अभी हमें नजर आ रहा है, हमारे बाप दादा ने तो कितनी मस्जिदें बना के दे दी यार। हमारे खानदान की तो ये रिवाज है कि कितनी मस्जिदें बनाई। इस इलाके में बाकर शाह बाबा ने कितनी मस्जिदों की इब्तिदा की। किसी से पैसा नहीं मांगा है, चंदा नहीं किया किसी से। जब मस्जिद का मामला क्लियर हो गया, शहीद कर दिया उसको, फिर 2-3 मीटिंगें हुई, रजाबंदी के साथ इसका काम शुरू किया गया, कानूनी फॉर्मेलिटी के साथ। जब कानूनी फॉर्मेलिटी के साथ जो दुकानें थी वो भी खाली हो गई, वो चंदा लेना इन लोगों ने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले का जो हिसाब है तकरीबन 15-16 साल का, वो भी इनके पास है। मस्जिद में बैठ के हमने बोला तुम लोगों के पास आए तो दियो, नहीं है तो अल्लाह तुमसे पूछेगा। अब 7 महीने का हिसाब सुन लो, मेरी आवाज जहां तक भी जाती है, ये मस्जिद हमारे बाप की नहीं है। बदबख्तो ये अल्लाह पाक का घर है और हम तो चाहते थे कि अल्लाह का घर बनाए यहां पे। हम तो किसी की मिल्कियत खत्म कराने के लिए बैठे हुए यहाँ पे।
जो इस मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर्टी के अलावा भी पैसों की डिमांड हमसे की गई। कच्ची बात नहीं करूंगा कभी मैं, वाइट मशीन है जिसका सौदा हुआ है। और सुन लो कान खोल के, ये मेरा आज पहला खिताब है। मैं मुख्तसर इनको बताता हूं कि इनके दिल में जो हमारे दूर से हमारे मेहमान आए हुए, कभी इनके दिल में ये नहीं होगा कि बाबा लोग मिलकर बना दे, नहीं, फकीरों को तो निकाल दिया इन लोगों ने। किस तरह हुआ? हमने इनसे बोला कि अब हमारी मस्जिद का टोटली काम होने वाला है, आप हिसाब किताब को क्लियर करो। तो राइट बनता है हमारा हिसाब किताब को। इनके अंदर इन लोगों ने तकरीबन 7 महीने का मैंने हिसाब मांगा था। 7 महीना जो हमारा बच्चा गया उसको आज तकरीबन 9 महीना हो गया, 9-10 महीना हुआ। इन लोगों ने उस हिसाब किताब नहीं दिया। सुनो, नहीं दिया हिसाब किताब। हमने आखिरी में इनको यहां तक भी बताया कि भाई अगर पैसे को खर्च कर दिया है, कहीं कारोबार में लगा दिया तो आगे बता दो, लेकिन उनको यह भी तौफीक नहीं हुई। फिर हमने अपनी बिरादरियों से राब्ता किया, जमातों के साथ। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी आप लोग ये नहीं समझो कि शाह साहब की कुछ लालच चीज के प्लाट के अंदर हमारा मुफाद था। इसके अंदर एक आदमी जो 40 साल में दुआएं कर रहा था कि अल्लाह तेरा घर बने इधर, सैयदों के साथ दुश्मनी रखने वालों का अंजाम अब तारीख उठा के देख लो कि या तो मस्जिद दरार बनेगी, नहीं तो आप किसी से पूछ लेना कि सैयदों की दुश्मनी जिसने भी सैयदों के साथ मुंह लगाया, खुदा की कसम उनकी नस्लें उजड़ के लिए। हम तो उनको माफ इसलिए किया कि जन्नत में जा रहे थे कि हमारी वजह से इतना बड़ा लॉस हो रहा इस हमारे इलाके के अंदर। हमने बोला अल्लाह की रजा के लिए हमने माफ कर दिया तुम लोगों को। माफ करने के बाद आखिर इन्होंने पैसा नहीं दिया, नहीं दिया है साहब। रात को 11-12 बजे खुफिया मीटिंग किया मस्जिद के अंदर, और बच्चों को, हमारे इलाके के बच्चों को इकट्ठा किया, हाथ ऊंचा करके इनको पास कराना था प्रोग्राम। वो अपने शाह साहब को बताना, हमको पता, मैं आपको हकायत बता रहा हूं। रात को 11:45 बजे जब नासिर शाह गया, बोला यार हमको अचानक बुलाया है, बोला जी नक्शा बना के लेके आए। सुभान अल्लाह, कोरोना से भी 1 महीना पहले इनको नक्शा बना के दिया है कानूनी फॉर्मेलिटी के साथ, और उनकी कापियां करा के जितने बड़े बड़े लोग सबके हाथ में दिया है। लेकिन इन लोगों ने उस नक्शे को नहीं देखा, अपने हाथ से नक्शा बना के लेके आया। आज बदर मुझे समझे, सुनो, जब उनको पता चला हमारे बच्चों को, इलाके वालों को, गाड़ी को लेकर आए। गाड़ी वाला तो कोई नहीं है ना अपने, गाड़ी बाबा वैन के थ्रू हटाएंगे पुत्र, वैन उनके हटाएंगे जरा। कार सुनो बेटा, मस्जिद अल्लाह का घर क़यामत तक रहेगा, हम नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेंगे हम भी। और जितनी भी मस्जिदें अल्लाह का घर होता है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। हमने इसके साथ जो झगड़ा हुआ, हमारा जो हमारा केस चला है हाई कोर्ट के अंदर, वो सिर्फ प्रॉपर्टी का झगड़ा था। तो उसकी मिल्कियत बनाया था उसने, वक्त नहीं किया, चंदा अल्लाह के नाम से लेते रहे, और पता चला कि प्रॉपर्टी के वारिस बैठे हुए यहाँ पे। जब कोई मसला आता था प्रॉपर्टी के मालिक आ जाता सामने। जब उन बच्चों को पता चला कि यार ये तो मसला हो रहा है, हमको तो बताया नहीं था, नक्शा तो उनको दिया हुआ है,
और ना हिसाब किताब दे रहे थे। हमारे इलाके के बच्चों ने बोला कि शाह साहब हम कोशिश करें पैसा लेने की हिसाब किताब की। मतलब तुम हमारे इलाके के बच्चे हो, आप लोग लो यार, लो उनसे हिसाब। बोलते हम तो पूरा हिसाब लेंगे 16 साल का। हम बोला बिल्कुल, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, हम अपना गुनाह माफ कर सकते, अल्लाह ये नहीं कर सकते, ये पब्लिक का पैसा है। 16 साल का 16 साल का हिसाब। बोला वो 16 साल का भी हिसाब तैयार करो और ये 7 महीने का भी हिसाब तैयार करो। चलता रहा मामला, 1 महीना निकल गया, कभी बीमार कभी क्या कभी नहीं है, 2 महीना हो गया। जिन मुसीबों को भेजा था 2 महीना ऊपर 5-6 दिन और हो गया। अब उसके बाद हमने बुलाया, बोला भाई अगर आपको नहीं देते या नहीं है या कोरोना में लगा दिया है या खर्च कर दिया है या कारोबार में लगा दिया तो बता दो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह के घर का मामला आता है ये। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। पता चला एक रात को 3:30 बजे बच्चे आए हमारे पास, मोहल्ले के सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। हमारे बच्चे बड़े थे, पूरा आस्थाना भर गया। बोले शाह साहब वो आपको हिसाब किताब देना नहीं चाहते, वो हमको देना चाहते हैं बच्चों को। सुभान अल्लाह यार, हम बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम भी हमारे इलाके के बच्चे हो ना, तुम लोग ले लो। लेने के बाद जितना भी हिसाब किताब जो भी पैसे नहीं देना, पैसा नहीं चाहिए, नहीं ले आना इधर। डॉक्यूमेंट्स वगैरह डायरी बुकें वगैरह जो लेके बाबा की हाजिरी में पूरे इलाके के सामने रख दो। सिर पर से आला है बाकर शाह चेयरमैन वाला, हम तो ना रजिस्टर्ड मस्जिद है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। बाबा सिर पर से आला है, कमेटी बनी हुई है इलाके में, ट्रस्ट बनी हुई है। हम सिर्फ चाहते हैं कि इलाके में हमारी वजह से कोई फसाद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हम अमन चाहते हैं। 2 दिन के बाद वो बच्चे भी आ गए। बोले साहब हमने सब कुछ ले लिए, इतनी सी पर्ची लेके आए हमारे पास। बोले ये हिसाब किताब सारा इसके अंदर है। हम बोला पैसे कोई बात नहीं, मैं आपको हकायत बता रहा हूँ, ये अल्लाह के घर के मामला है बेटा, ये कोई हमारे घर की बात नहीं कर रहा हूं। हम बोला कल इसकी कापियां ला के दे देना। उस दौरान भी दूसरे बंदे आ गए बीच में। बच्चों ने बोला ये हमको दे दिए, मस्जिद पूरी हम लोग, तुम लोग संभालो। उसके बाद उनको भगा दिया, इन बच्चों ने उनको भगा दिया और फिर बोला भी हम मस्जिद बना दे। हिसाब किताब सारा कुछ इनके पास, अभी तक नहीं दिया। पता चला भाई कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया, कुछ नक्शा कोई कानूनी फॉर्मेलिटी होती है। अल्लाह का घर अपनी बुनियाद पे खड़ा होता है, ये अल्लाह का घर रहेगा, हम नहीं रहेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी कुताही हमने की तो क़यामत के दिन हमारी पकड़ हो जाएंगी। इनको क्या बता के इनके बाप दादों ने मस्जिद बनाई है कभी? सुनो, सुन लो, पैसों से मस्जिद नहीं बनती है, मस्जिद ईमान के साथ बनती है। इसके बाद 3 दिन हुआ। रात को 12 बजे देखा तो मस्जिद में आ गए सारे ही। रात 11 साढ़े 11 बजे ओला गोला किया, पक्के उतारा, ये उतारा, सुबह को काम शुरू करना है इनको। तो रात को पूरी प्लानिंग के साथ आए ना कि सैयदों की जरूरत नहीं है। तो सैयद इतने जो है ना फालतू भी नहीं है कि सैयदों की जरूरत तुम्हारे बाप दादा को भी पड़ेगी। जब मरोगे तो सैयदों को याद करोगे। अगर तुम्हारा बाप मर जाएगा वहां पे प्रोग्राम रखाओ और तब उसको बोलो मौलवी को हमारे बाप की तारीफ करो। खुदा की कसम उस वक्त भी हमारे बाप दादों की तारीफ होगी। बदबख्ताओ, जब निकाह पढ़ा जाओ ना, निकाह के टाइम पे भी जब तक हमारे और हमारी खानदान की और हमारे अहले बैत को याद नहीं करोगे तो मुसलमान तुम्हारी निकाह नहीं हो सकती है।
इनको सैयदों की शान का पता ही नहीं है कि सैयद क्या होता है। क्यों कभी भी सैयदों की तारीफ नहीं की यहाँ पे मस्जिद में बैठ के। 2-3 मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल रहते हैं, कभी सैयदों का जिक्र नहीं किया, तो इनको पता चला कि सैयदों की शान क्या है। क्या 2 गज जमीन के लिए हम मरेंगे तुम्हारे साथ, हम झगड़ा करेंगे? हमने झगड़ा खत्म करा दिया। सुबह को आया बिल्डर, फिर इन लोगों ने खड़ा किया, हमें आए हमारे भाई इज्जत से बुलाने के लिए, हम गए। अब दोनों भाई गए, जाकर मतलब ठीक है भाई बनाओ। अगर हम मस्जिद रोकते तो क्या अल्लाह को मर के हमको जवाब नहीं देना है? कानूनी फॉर्मेलिटी, नक्शा वगैरह पूरा इंजीनियरिंग के साथ टोटली, जिसपे 4-5 लाख रुपया खर्चा आता है, हमने मस्जिद का 1 रुपया खर्चा नहीं किया। नक्शा बनाया, गवर्नमेंट की टीम आई, उसकी सर्वे किया, फिर इसकी मिट्टी निकाल के ले गए, पूरी टीम आई, बोरिंग किया, उसकी मिट्टी निकाल के ले गए, उस मिट्टी की किताब लेके आए। इसके बाद फिर एक टीम आई, वो छोटे छोटे कैमरा लगे, उसने पूरी क्रॉसिंग निकाली। उसके बाद ही हम लोगों ने हमारे को आगे कच्चा नक्शा दिया कि इसमें कुछ हेराफेरी करनी है, चाहता आप कर लो। हमने इनको कॉपी दी। आज जो तुम ये मस्जिद बना रहे हो, तुम ये बताओ कि हमारा ये हक नहीं है तुमसे पूछने का कि किस नक्शे के तहत मस्जिद बना रहे हो तुम, किसके हाथ का नक्शा बना हुआ है? मैं सिर्फ आज इसीलिए बात करता हूं कि आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं हो कि शाह साहब और ये मिलकर मुनाफा वाला काम नहीं करते हम। ये अलग है, हमसे अलग है। अगर किसी ने हमको चंदा दिया इस मस्जिद के बारे में तो आओ, बैठा हुआ है यहाँ पे, मेरी जिम्मेवारी है उसको वापस करने के लिए तैयार हूं। और अभी अगर किसी को चंदा देना है तो आप बेशक उनको दे सकते हो, मगर उनको अभी पता ही नहीं है कमेटी कहाँ है इनकी। अगर कोई पूछे कि तुम्हारी कमेटी कहाँ है, बड़ी अफसोस की बात है कि ये अल्लाह का घर बनाने निकले और पीरों को निकाल के फेंक दिया। तारीख इस चीज की गवाह है कि खुदा की कसम जिन्हें सैयदों के साथ मुंह फेरा, आप उनकी नस्लों में देख लेना कि उनके साथ क्या होता है। हम तो तुम्हारे गुनाह माफ करने के लिए तुम्हारे साथ इकट्ठे हुए थे कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे और मिलकर हम अल्लाह का घर बनावे और सैयदों की सरपरस्ती में बनावे। लेकिन तुम लोगों को सैयद पसंद नहीं है, इसलिए कि सैयद तुम 2 नंबर काम नहीं करने देते, सैयद 2 नंबर काम से रोकते हैं, सैयद तुमसे हिसाब मांगते हैं। अब इस किस्म के लोग ले आओ जो तुम्हारे का हिसाब किताब मांगे नहीं। टोटली वही टीम आ गई और उसका मस्जिद का मालिक भी इनके साथ आ गया, जिसको हर वक्त बोलते थे कि मालिक हमारे साथ है, मालिक हमारे साथ है, मस्जिद का मालिक। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस कदर इनके दिलों पे जंग लग चुका है। याद रखो ये आस्ताना क़यामत तक रहेगा। बनाओ मस्जिद, हमारी को तुम्हारी इस मस्जिद की जरूरत नहीं है, ना कभी इस मस्जिद के लिए हमारे बच्चों के पास आना, सैयदों के पास, ना सैयद तुम्हारे मोहताज है। अगर हम तो जगल में बैठेंगे तो मंगल हो जाएंगे यार। अल्लाह हमारी दुश्मनी अल्लाह की रजा के लिए, हमारी दोस्ती भी अल्लाह की रजा के लिए। अगर इन लोगों ने गलत किया है उसका अंजाम अल्लाह इनसे पूछेगा और अल्लाह की बारगाह में ये जवाब देंगे। जिस मस्जिद में बैठ के दुरूद और सलाम पढ़ेंगे और उस मस्जिद के अंदर सैयदों की सरपरस्ती इनको पसंद नहीं है, सुभान अल्लाह। अगर ये मेरी पहली किस्त है ना, आज सुन रहे हो तुम, अभी तो बहुत से वाक़यात मैं आपको बताऊंगा इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। मुख्तसर बात ये है बेटा कि अगर किसी को चंदा देना है तो डायरेक्ट दे देना। बाबा बाकर शाह की या यासीन शाह बाबा की कोई इन्वॉल्व नहीं है इस मस्जिद के अंदर, समझे। और ना हमें किसी की चंदे की जरूरत है, ना हमने किसी से लिया है, समझे। बाकी अभी भी अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इनको अगर इनके मुकद्दर में हिदायत लिखी हुई है तो इनको हिदायत दे। और
अगर हमारा कोई गुनाह है, कोई हमारा कोई गलती हो गई है, किसी किस्म का कोई मामला है, खुले आम इलाके में बताओ और हमसे आगे पूछो। ये दिलों में भुगत रख के अल्लाह का घर बनाओगे तो याद रखो ये अल्लाह का घर नहीं बनेगा। ये मस्जिद दरार को बना सकते हो तुम। जाओ किसी आलम से फतवा लेना कि सैयदों को निकाल दिया है और हम मस्जिद बना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मस्जिद बना रहे हैं जिसमें दुरूद और सलाम पढ़ा जाएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ भी बोला है ये हकायक बताया है। और ये कि मैं सैयद कभी किसी से डरता नहीं है, ये बात मेरी लिख के ले जाना। तो सैयद कभी किसी हरामी से या बदमाश से डरता नहीं है। सैयद हमेशा अमन चाहता है कि आज अगर हमारी वजह से यहाँ पे झगड़ा हो जाए, हमारे मुरीद तो लाखों मुरीद है यार, तो आज हमारे पे ये दबा लग जाएगा कि सैयदों की वजह से हमारा ये मामला हुआ। हम इस वजह से पीछे हट गए कि भाई हम झगड़े वाले लोग नहीं, तुम लोग बनाओ कानूनी फॉर्मेलिटी जितनी भी है हमारे पास पड़ी हुई है। किसी को चाहिए देख सकता है। हिसाब किताब नहीं देना था तो कोई मसला नहीं है। इस तरह तो नहीं आते ना रात को और फिर उसी पार्टी को लेके आए तुम जिनके ऊपर करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का हिसाब चढ़ा हुआ है। हकीकत बता रहा हूँ बेटा मैं। अभी सिर्फ मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इस मस्जिद का जो भी मामला होगा मैं इसको पूछना। हमारी इस मस्जिद में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी आशिक आए हुए सारे अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के मुतबर लोग आए हुए ये मस्जिद को बनाएंगे ना, इनको सैयदों की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब ये था, हमारी अमाउंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था अगर आज मैं ये बात नहीं करता तो आप लोग सब अंधेरे में होते कि यार हमें तो पता नहीं है, तो ये मिलके कर रहे हैं मगर मिलके नहीं कर रहे। सिर्फ आज जो आप लोग सुनते हो सबको बताना ये बातें जितने भी है बताना। और मैं इस बात का जिम्मेवार हूँ। अगर किसी ने मुझे रुपया दिया है मस्जिद के बारे में तो मैं देनदार हूँ उसको देने के लिए। किसी किस्म का कोई मामला आता है तो तुम क्या हमारे इलाके वालों को भी बोल रहा हो आओ हमसे बात करो। मस्जिद में अभी इन्वॉल्व हमारी नहीं होगी ना हमारे भाई बाकर शाह की होंगी। जिनको सैयदों की शान तुम पेशाने होते तो रात को 12 बजे पहले भी आए थे और फिर भी तुम लोग रात को आए, वो पहले भी माफ किया, अभी भी तुम्हें हम माफ कर रहा हूँ। तुम लोग बनाओ मस्जिद, बाकी बकाया जो भी होंगे इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे साथ में समझे। हमारी तरफ से मस्जिद में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। आप मस्जिद बनाओ, जिस तरह भी बनाते हो बनाओ ठीक है। मगर कानून के खिलाफ जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे को उसी वक्त भी तुम्हारे गले में अटक जाऊंगा। हिसाब किताब नहीं देते तो नहीं दो, हमें किसी किस्म की जरूरत नहीं है हिसाब की। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह के नालों में दुरूद शरीफ पढ़ो पुत्र, दुरूद शरीफ पढ़ो। दुआ करे अल्लाह ताला अल्लाह करम करे, अल्लाह पाक रहम करे। हम बाबा बादशाह के लिए मैं आपको सिर्फ इतना सा बताता हूँ सर, बेटी देखिए कि हमारा दिल दुखा हुआ, ठीक है, और किसी का दिल तोड़ना, मस्जिद को गिरा दो, मंदिर को गिरा दो, लेकिन किसी के दिल को ठेस न पहुंचाओ। इन्होंने हमारे बच्चों ने इस 6 महीने तक भाग दौड़ कर काम किया फी सबीलिल्लाह, उसको ठुकरा दिया। तो खुदा के बंदे तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? नबी के आड़ से बुग़्ज़ रखते हो, फिर नबी के आड़ से बुग़्ज़ रखने साथ नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी नमाज नबी के आल के ऊपर दुरूद पढ़ते हो। क़यामत का दिन होगा जब मेरे आका का सामना होगा तो तुम क्या मुंह दिखाओगे आका को? तुम अपने आप को संभाल लो, हमारी तरफ से आखिर संवारो। और जितने भी अहले बैत की शान में, किसी के भी अहले बैत की शान में अगर बेअदबी किया, गुस्ताखी की है तो अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिड़ गिड़ा के तौबा करो, वरना कभी भी माफ़ी नहीं होगी। अल्लाह का दरवाज़ा तौबा का खुला हुआ है। अब सूरज जो है मशरिक़ से निकल रहा है, जब मगरिब से सूरज निकलेगा तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लिहाजा मेरी इन लोगों से यही गुजारिश है कि अगर किसी के बारे में भी कोई भी मुसलमान मारे के अहले बैत को छोड़कर भी बुग़्ज़ रखा या किसी की गिला की गिबत की तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे,
मैं इनको यही नसीहत करता हूँ, हमें कोई हिसाब नहीं चाहिए, कोई किताब नहीं चाहिए। अल्लाह हिसाब लेने वाला गफूर रहीम है। मस्जिद बनाए, जो चाहे जैसा बनाए, हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। सच बोल रहा हूँ, झूठ रहा है। मस्जिद बननी चाहिए, बननी चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए। सलाम पढ़ा, सलाम पढ़ दो। चाचा को बिठाओ।